आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक पोस्ट से रिलेटेड। एक ऐसी पोस्ट है जिससे कि हर सीए के दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही आती है उस पोस्ट को देख के। क्या है वो पोस्ट? एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फ्री, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री, सारे तरह के रजिस्ट्रेशन फ्री। भाई कौन है ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं? क्या बात करे जा रहे हैं? भाई जीवन में कुछ करना है नहीं करना तुम लोगों ने? आज मैं इन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं कि भाई साहब दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको किसी जगह से कोई चीज समझ में आ गई, आप नेट पे सर्फ कर रहे हो और उधर से आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना समझ में आ गया कि हाँ ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 5-10 मिनट का काम है, आधे घंटे का काम है, और उस आधे घंटे के हिसाब से आप अपना टाइम लगाया और आपने वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लिया। भाई साहब आपको कोई चीज आ गई, ठीक है, और आपका वो प्रोफेशन नहीं है, तो क्या आप वो प्रोफेशन बना लोगे और मार्केट में उसके रेट खराब करोगे? नहीं। जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम ही नहीं है कि उसके आगे क्या क्या प्रोसेस है, उसको अगर किसी को कैंसिल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको बस सामने वाले की क्वेरी आई कि भाई मुझे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना है, हाँ जी हाँ ले लो। उससे कभी पूछा है आपने कि क्या उसको एमएसएमई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी? क्या जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ट्रेडमार्क की जरूरत है उस आदमी को? नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने तो भाई साहब क्वेरी आई और उसके लिए रेट डाल दिया। और ये कौन सा अच्छा तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का कि रेट गिरा दो और क्लाइंट आते रहेंगे? नहीं भाई साहब, आज का क्लाइंट जो है ना, ऑनलाइन वाला खास तौर पे, ऑफलाइन की मैं बात नहीं करता, ऑनलाइन क्लाइंट बहुत समझदार है। आपका कब पागल बना के निकल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्लाइंट वो क्लाइंट नहीं है जो ऑफलाइन हमारे को मिलते हैं। ये ऑनलाइन क्लाइंट 50 जगह पे रेट पूछ के आया हुआ है, और जब उसे दिखा ना आज सस्ते में हाँ काम हो रहा है, सस्ते में काम हो रहा है, तो वो आपके पास आके काम करवाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो क्लाइंट। आप ये समझो कि वो क्लाइंट अपने खुद के डॉक्यूमेंट फ्री में बेच रहा है। उसको अपने डॉक्यूमेंट तक की चिंता नहीं है, अपनी प्राइवेसी की भी चिंता नहीं है। क्या आदमी है? पहले हुआ करता था एक, अपना जो क्लाइंट था वो अपने डॉक्यूमेंट देते हुए डरता था। सीए के पास भी आता था तो कहता था फोटोकॉपी कर लो जी, और इसको मिसयूज मत करना। आज की डेट में ले फोटो खींची, ले फोटो खींची, ये फोटो खींची और व्हाट्सएप कर दिए। क्या मजाक चल रहा भाई? क्या अगर आप क्लाइंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन ढूंढते रहते हैं कि मुझे सस्ते से सस्ते में हो जाए, तो कृपया मुझे आज इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, क्या वो आपको पता है कहाँ कहाँ मिस यूज हो सकते हैं? जब नहीं पता है तो आप बिना सोचे समझे डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हो। इतने बढ़िया लोग हो यार आप तो, सिर्फ सस्ता काम करवाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट आगे 500, 100, 200, 1000 रुपए के हिसाब से बिकते हैं। उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप की रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी में और पता नहीं कहाँ का, और उससे पता नहीं क्या क्या फ्रॉड काम होते हैं। क्या आपको इस बारे में मालूम है? नहीं मालूम है ना? तो आप ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर कर देते हो सिर्फ ये देखकर कि हाँ जी मेरे को फ्री में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? वाह, क्लैपिंग। सबसे बड़े खिलाड़ी तो इस केस में आप हुए। अब बात करते हैं उन अकाउंटेंट्स की, या उन पर्सन्स की, अकाउंटेंट्स नहीं वर्ड सही रहेगा, उन पर्सन्स की जो कि एड डाल रहे हैं ये सोचकर कि हाँ जी मैं सस्ते में काम कर दूंगा तो मेरे पास क्लाइंट आ जाएंगे। भाई साहब कैलकुलेशन करो, आप उतने में तो जॉब कर लो यार। क्या करोगे ये सब काम करके? इससे रिटेन तो हो नहीं पा रहे आपके क्लाइंट। भाई ऑनलाइन वाला क्लाइंट आएगा, वो देखेगा सस्ते में काम हो रहा है, वो सस्ते में काम करवाएगा, करवाने के बाद में उसे कोई दिक्कत आएगी, उसे कोई दिक्कत आएगी और वो भाग जाएगा आपके पास से। या उसको दिक्कत आएगी कैसे? आप अपनी तो ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो फोन नंबर डाल देते हो, क्लाइंट को तो पता ही नहीं चलता उसको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और जब उसके पास एक प्रॉपरली चिट्ठी आती है तब उसे पता चलता है कि हाँ मैंने तो गलत काम कर लिया, मेरे साथ तो ये हो गया, हाँ मेरे साथ तो ये हो गया, वो तो बिल्कुल काम गलत हो गया। तो भाई साहब मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए आपसे। ये जो आप पोस्ट डालते हो 500 रुपए में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, 100 रुपए में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, 99 रुपए में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में ले लीजिए, हर महीने की जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी की रिटर्न जो है वो 100 रुपए में फाइल कराइए, 200 रुपए में फाइल कराइए। तो भाई आप उन्हें गोद ले लो ना, आदमियों को, उन क्लाइंटों को गोद ले लो, सोशल सर्विस करो। ऐसा तो करना नहीं आपने।
देखिए क्या होता है, एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, ठीक है, शायद समझ में आए। एक व्यक्ति है, उसने सोचा कि मैं ना फ्री की पोस्ट डालता हूँ कि मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फ्री में कर दूंगा, और इस तरीके से क्लाइंट आएगा मेरे पास में और मैं उसे फिर बड़ा काटूंगा आगे आने वाले वक्त में, ठीक है। उसने ये सोच के अपना रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट डाल दी, एक पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, किसी भी चैनल पे जाके, किसी भी ग्रुप में जाके, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आज की डेट में, फेसबुक पे, ट्विटर पे और भी कई कई जगह पे पोस्ट डाल दी उन्होंने कि हमारे से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराइए, और भी अलग अलग प्रकार के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं हमारी सीए लाइन में वो कराइए, बिल्कुल सस्ते सस्ते रेटों पे। उस सस्ते सस्ते रेटों पे उन्होंने अपनी पोस्ट डाल दी। अब वो पोस्ट डालने के बाद में वो सोच रहा है कि हम उसके पास में क्वेरीज आ रही है, कॉल आ रही है, वो भाई साहब आपकी नॉलेज के ऊपर नहीं आ रही, वो आ रही है सस्ते रेटों को देख के, जो कि आपने सोचा था। आप बिल्कुल सही हो गए इस सिचुएशन में, और यहाँ बंदा जीत जाता है, ये सोचता है कि भाई साहब मैं तो जीत गया, मेरी एडवर्टीजमेंट टेक्निक काम कर गई। फिर क्या होता है, जब वो व्यक्ति जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपसे करवाता है, आप उसे रजिस्ट्रेशन करके दे देते हो। अब कई बार क्या होता है, आप तो नो सीखे हो, आप पूरी तरह से तो जानते नहीं उसने क्या काम करना है, आपने उससे पूरी डिटेल ही नहीं मांगी कि भाई साहब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहता है। अभी कभी प्रश्न किया आपने ये कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए आपको? हो सकता है उसके ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल ही ना हो सकता है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि आपको इस बारे में बताया, आपने ये सब पूछ भी लिया, तो आपसे उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, कराने के बाद उसके क्या पैसे लगे? फ्री, क्योंकि आपने पोस्ट डाली थी भाई साहब कि रजिस्ट्रेशन जो है फ्री में आएगा। उन्होंने फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने कहा जी आईडी और पासवर्ड दे दीजिए मेरा, आपने नहीं दिया। अब वो क्लाइंट फंस गया, उसको ऐसा फील होने लग गया कि वो मेरा आईडी पासवर्ड नहीं दे रहा, ये तो बेकार आदमी है। भाई साहब उसने आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन वो फिर भी बेकार हो गया, वो आदमी फिर भी बेकार हो गया। चलो, लेकिन इस केस के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब उसके साथ में ऐसी घटना घटी कि क्लाइंट जो है उससे खफा खफा सा हो गया, तो उसके बाद में उसने दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, उसने क्या किया, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने ग्रे मार्केट में बेच दिए। 2000, 2500, 3000, 500, 600, 1000 जो भी रेट मिला उसने उसको ग्रे मार्केट में बेच दिया उस डॉक्यूमेंट्स को। उससे किसका फायदा हुआ? किसी का नहीं। जो व्यक्ति ने बेचे उसको उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिल गए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले हो। जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसकी जीएसटी की पेनल्टी शुरू हो गई, क्योंकि उसने रिटर्न नहीं फाइल करी टाइम से, इस कारणवश ना, क्योंकि उसको गाइडलाइन ही नहीं मिली ना सर, उसको ये पता ही नहीं कि जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करनी होती है। आज की डेट में कई सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसकी कोई कंप्लायंस भी होती है, और ये जो व्यक्ति 500, 100 रुपए की या नेग्लिजिबल कॉस्ट पे पोस्ट डाल रहे हैं, उनको वो ये बताते भी नहीं है कि इसके आगे इसकी क्या कंप्लायंसेस है, ठीक तरीके से अवेयरनेस नहीं देते उनको। अब मैं मान लेता हूं चलो वो अवेयरनेस दे भी रहे, अब वो अवेयरनेस उनके पास में प्रॉपरली पहुंच नहीं रही। उन्होंने सोचा ठीक है फ्री में ही करेगा, क्या एक मेंटालिटी देखो क्लाइंट की, क्लाइंट की मेंटालिटी क्या हो गई, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फ्री करके दिया तो आगे की कंप्लायंसेस भी फ्री हो गई। जहां आपने पैसे मांगे क्लाइंट से वहीं वो कल्टी हो लेगा। तो किसका बेनिफिट हुआ इस चीज से? इस चीज से नुकसान हुआ किस आदमी का? जिस आदमी ने अपना 7 साल, 6 साल, 5 साल लगाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स पूरा कंप्लीट करा, पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद में उसने दफ्तर बनाया, अपनी सीए की नॉलेज के हिसाब से आगे रेंडर करने की कोशिश करी, जिसके हिसाब से उसे पैसे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि आपकी पोस्ट है भाई साहब, आपने 500 रुपए में रजिस्ट्रेशन की के दावे ठोक रखे हैं ऑनलाइन। अब हम क्लाइंट से पैसे मांगने जाएं तो वो आपकी पोस्ट दिखा देता है, वो आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा। अगर आपके पास दिन में 100 फोन आ रहे हैं तो 100 फोन में से 4 लोग ही तो काम कराते होंगे या 2 ही कराते होंगे, वो 96 तो वापस उसी सीए पे जाएंगे ना जिसपे वो विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास के साथ साथ वो कहेंगे भाई साहब मार्केट में तो 500 रुपए में हो रहा थी रजिस्ट्रेशन, 500 रुपए में, कितने में? 500 रुपए में। तो वो 500 रुपए दिखा दिखा के ना उस सीए को, जो मेहनती बच्चा था या बच्ची थी, उसने इतने साल लगा के, मेहनत लगा के अपने एक प्राइस कोट करा क्लाइंट को कि हाँ जी मैं 3000, 5000 रुपए कुछ लूंगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, तो उसके लिए क्या मिला उसको? बाबा जी का ठुल्लू। उसका तो वेस्ट हो गया भाई साहब पढ़ाई करना। उसने इतनी मेहनत करके दफ्तर बनाया, प्रैक्टिस खोली, तो उसके लिए तो वेस्टेज हो गई ना ये सारी चीजें। क्या बेनिफिट हुआ उसके लिए?
आप खुद एक जगह पे सोचिए, मान लीजिए आपने कोई बीकॉम का कोर्स किया या कोई बीए का कोर्स किया या कोई अकाउंटेंसी का कोर्स किया या कोई टैली सीखी या कुछ भी एक्सवाईजी कोर्स किया, उस कोर्स को कोई करवाने के बाद में आपकी नौकरी लगी या आपने कोई काम खोला और काम खोलने के बाद आपने उसके रेट रखे कि हाँ जी मैं 1,000 रुपए में काम करूंगा जो आपको सही लगे, और वही काम इतनी मेहनत करने के बाद जिसके लिए आपने मार्केट में कोटेशन दी कि मैं ये काम 1,000 रुपए का करूंगा, और वही काम कोई 50 रुपए में या फ्री में कर दे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी सर? बताइए इस बात को। मेरी ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चीज से परेशान हूं तो थोड़ा बहुत परेशान हूं डेफिनेटली, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि हमारे क्लाइंट फिक्स है, हमारे उनको पता है कि इनसे काम कराना है तो इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एक अगर उन्हें कोई क्वालिटी सर्विसेज चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगी तो वो आप ही के पास पहुंचेंगे अल्टीमेटली। लेकिन फिर भी आप जो ये काम कर रहे हो मार्केट तोड़ने वाला, वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब आप जिस चीज के ऑफर दे रहे हो ना मार्केट में, उस चीज का ऑफर देने वाला आदमी कोई और है और उसका ऑफर आप खराब कर रहे हो पूरी तरह से। एक तरफ सीए के दफ्तर में कोई आदमी आता है, हम उसे ऑफर कर रहे हैं कि 5,000 रुपए में हम आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके देंगे, और वही वो फेसबुक की पोस्ट खोल के देखता है घर पे जाके, तो उस पर आता है 500 रुपए लिखा हुआ। वो कहेंगे सीए तो लूट रहा है, लेकिन सीए लूट नहीं रहा सर। सीए उनको एक ऐसी कंसल्टेंसी दे रहा है, एक फ्यूचरिस्टिक कंसल्टेंसी गाइडलाइन दे रहा है, जिससे कि उनके दिए हुए आज 5,000 रुपए आने वाले वक्त में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। जबकि ये क्लाइंट अगर 500 रुपए देगा ना आज और रजिस्ट्रेशन ले लेगा, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस तो है नहीं उसको रन करने की, तो उस केस में क्या होगा, आगे हो सकता है उसको 10,000 रुपए महीने की पेनल्टी देनी पड़े, जो कि साल में हो जाए लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एनी हाउ। और ऐसा कई सारे क्लाइंटों के साथ हुआ है। हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं जिसमें कि वो ये प्रॉब्लम बताते हैं कि उन्होंने एक सस्ते के चक्कर में कहीं पे क्लाइंटेज के साथ में कहीं पे काम करवा दिया, और उसके बाद में हुआ क्या, उनके साथ धोखा अल्टीमेटली, और उनको अनवांटेडली 2-3 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में स्टार्टिंग में लास्ट में आके इतने सारे पैसे खर्च करने पड़े। अगर वो नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट उनसे किसी भी तरीके से लेगा, कुछ नहीं छोड़ता डिपार्टमेंट सब लेता है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं कि आप इस चीज की सच्चाई को समझिए। एक्चुअली इसके ऊपर ना कोई पॉइंट उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या है कि सब ग्रुप्स में सब जगह पे पोस्ट डलती है और उस पोस्ट के हिसाब से काम होता है। अगर कोई व्यक्ति फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहा है और सोशल सर्विस करना चाहता है तो भाई साहब बिल्कुल करिए, हम उसके लिए मना नहीं करते, आप पोस्ट भी डालिए उसके बाद में, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें सलाह प्रॉपर होनी चाहिए उनके पास में। कल को कोई कंप्लेंट लेकर किसी सीए के पास में ना जाए कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमने कहीं पे सस्ते के चक्कर में काम करवा लिया और बाद में जाके दिक्कत आ गई। इस चीज की अगर आपके ऊपर पूरी गारंटी लेते हो, आप अपने ऊपर इतने क्रेडिबल हो कि आप किसी क्लाइंट की को गलत नहीं होने दोगे, किसी काम को गलत नहीं होने दोगे, तो सर करो फ्री रजिस्ट्रेशन, हमने रोका कब है? अगर आप किसी डीलर के लिए कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, कोई सोशल सर्विस देना चाह रहे हो मार्केट के लिए, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो सोशल सर्विस के पीछे कोई प्लानिंग है। एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है जिसमें कि क्या होता है, आप जियो का एग्जांपल लीजिए, जिसमें कि स्टार्टिंग में जब कोई मार्केट में घुसना चाहता है और उसके पास बहुत सारा कंपटीशन होता है तो वो अपने रेट जीरो कर देता है, जैसे कि जियो ने आने के टाइम पे किया। इसे कहते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको वो जीरो वाला प्राइस हिट करता है और लोग भागते हैं। लोगों को तो फ्री चाहिए, लोगों को ये नहीं पता उस फ्री के पीछे क्या राज है, क्या प्लानिंग है, ठीक है ना। आगे चल के हर एक को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अभी वो ट्रैप है किसी भी प्रकार से। तो आगे चल के जब ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का हिट आता है तो ये आगे मोनोपोलिस्ट बन जाता है वो आदमी। अगर आपके पास इतना जिगरा है ना तो आप ये करिए, क्योंकि भाई साहब वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए ही काम करना है। और ये जो एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो ना 500-500 रुपए 200 रुपए के, इसकी कोई वर्थ नहीं है। आपका लेबर कितनी लग रही है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने आज डाल दिया, ठीक है, सुबह डाला, उसके बाद में शाम को उस क्लाइंट का फोन आ जाता है कि भाई साहब कितने दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा हमारे को। हम कहेंगे जी 7 वर्किंग डेज में मिल जाएगा।
वो फिर दिन में हर दूसरे दिन तीसरे दिन में फोन करके पूछेगा कि सर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं आया। ये सब आपको झेलना पड़ता होगा ना, या आप फोन उठाना बंद कर देते होगे। सर आपके पास तो बहुत अच्छे रास्ते हैं, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल हो ही नहीं, तो आप फोन कहाँ उठाते होगे, आप तो बस उठाया और फोन काट देते होगे बस खाली कि ठीक है यार कोई आया था फ्री में रजिस्ट्रेशन किया है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे को कौन सी लेना देना है उससे, हमारे को कौन सा पैसे देके जा रहा है। आगे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट की तरह तो सोचोगे नहीं आप उसको। तो भाई साहब अपने अंदर चेंज लाइए सबसे पहले। और ये जो सस्ते सस्ते रेट डाल रहे हो ना आप, इसकी कोई वर्थ नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये एक समझाने का प्रयास था आपको, हो सकता है बात समझ में आई हो सकता है नहीं आई हो। अल्टीमेटली टाइम बढ़ा के टाइम आपका लेके मैं कुछ कर नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच।